कर दिया। 5 जुलाई की ये तस्वीरें जब आमिर खान अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। आमिर से लेकर उनके करीबियों ने धूमधाम के साथ शादी के जश्न को मनाया था। तेरे हवाले कर दिया। जिस घर के बाहर 2 हफ्ते पहले शहनाइयों की गूंज थी, वहाँ की फिजा में अब खामोशी छाई हुई है। जो घर फूल और लाइटिंग से जगमगा रहा था, वहाँ सुरक्षा का पहरा लगा हुआ है। जो सड़कें मेहमानों की आवाजाही से व्यस्त थीं, वहाँ चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आमिर के बांद्रा स्थित पाली हिल के घर के बाहर खौफनाक मंजर की वजह है बी कंपनी यानी बिश्नोई गैंग। पाली हिल के बाहर पुलिस की हलचल तब बढ़ गई जब बिश्नोई गैंग की तरफ से आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई नाम से शनिवार को सुबह 8:12 पर ये पोस्ट आई, जिसमें लिखा था, ये जो हमारी संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, हम इस कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। ये चीजें हमारे सनातन धर्म और देश के खिलाफ हैं। हमारा हमारे भाई बहनों से वादा है कि जो भी इस घटिया हरकत को बढ़ावा देगा, उसको हम अपने तरीके से जवाब देंगे। ये जो स्टारडम के नाम पर इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, इनकी हम सांस दबा लेंगे। सोशल मीडिया पर आमिर खान को मिले इस धमकी भरे पोस्ट की एबीपी न्यूज पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुआ, मुंबई पुलिस आमिर खान के घर के बाहर पहरा देने लगी। खान बांद्रा के इस पाली हिल अपार्टमेंट में रहते हैं और यहाँ पर कुछ दिन पहले जमावड़ा लगा था जब उनकी शादी थी। विल्मोना अपार्टमेंट है ये बांद्रा पाली हिल का, और अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इस धमकी के बाद आमिर की सुरक्षा बढ़ाई जाती है। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया है कि उनको किसी तरह की कोई ऑफिशियल कंप्लेन नहीं मिली है, कोई रिटर्न या ओरल कंप्लेन नहीं मिला है, तो उनकी तरफ से फिलहाल इस पर फिर भी नज़र रखी जा रही है और जांच किया जा रहा है। और शुरुआती तौर पर ये देखा जा रहा है कि आखिर ये जो धमकी है वो आई कहां से, ये पोस्ट जो है वो बाहर कहां से आया। तो इन तमाम एंगल से फिलहाल मुंबई पुलिस जो है, जो क्राइम ब्रांच की टीम है, वो सचेत है। बिश्नोई गैंग ने आमिर खान को जो धमकी दी, उसकी वजह है उनकी तीसरी शादी। हालांकि आमिर की तीसरी शादी में खुद उनकी पहली पत्नी और दूसरी पत्नी बच्चों समेत शामिल हुए थे। पहले दोनों पत्नियों से कानूनी तौर पर तलाक लेकर ही उन्होंने गौरी स्प्रैट के साथ रिश्ता जोड़ा है। इन तस्वीरों को देख कई लोगों ने रिश्तों के खुलेपन की तारीफ की थी, लेकिन कई लोगों ने इसे लव जिहाद की संज्ञा भी दी थी। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। आरोपों पर आमिर खान ने भी 3 दिन पहले चुप्पी तोड़ी है। अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में आमिर खान ने कहा है, सच ये है कि मेरा परिवार बहुत ही समावेशी है। मेरी दोनों बहनों की शादी हिंदू परिवार में हुई है। मेरी बेटी ने भी हिंदू लड़के से शादी की है। रीना, किरण और गौरी ने शादी के बाद धर्म नहीं बदला। गौरी तो हिंदू भी नहीं है, वो ईसाई है। लव जिहाद के जो आरोप बिश्नोई गैंग लगा रहा है, उन आरोपों पर सफाई आमिर खान पहले ही दे चुके हैं। तो सवाल उठता है कि फिर भी आमिर खान बिश्नोई गैंग के निशाने पर क्यों है? तो इसका जवाब बताया जा रहा है। ऑपरेशन हार्डबॉल अमेरिकी जांच एजेंसियों द्वारा चलाया गया एक बड़ा अभियान है, जिसके निशाने पर बिश्नोई गैंग का क्राइम सिंडिकेट भी है। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका, कनाडा और यूरोप में 50 से भी अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई। खुलासा हुआ कि बिश्नोई गैंग अमीर भारतीय प्रवासियों से वसूली कर रहा है और हाई प्रोफाइल हस्तियों पर फायरिंग भी कर रहा है। इस कार्रवाई में एफबीआई ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका ने $50,000 के इनाम की घोषणा की है। इस कार्रवाई के बाद विदेशी धरती पर बिश्नोई गैंग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपने दबदबे को कायम करने के लिए बी कंपनी एक बार फिर बॉलीवुड को निशाना बना रही है। आमिर खान को धमकी मिलना बहुत ही ज्यादा गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि सलमान खान को मिली धमकी के बाद लगातार की फायरिंग की घटनाएं देखी गई। बाबा सिद्दीकी से इसको जोड़ा गया, उसके बाद जब आमिर खान को धमकी मिली है तो वो भी कहीं ना कहीं गंभीर हो जाता है। धमकी देने वाले ने, जो बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लव जिहाद जैसी चीज़ों को इनकी तरफ से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है जो उनकी संस्कृति के खिलाफ है, तो इन कृत्यों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इन तमाम मुद्दों
को रखा गया है और आमिर खान को बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है। अब आमिर खान के खिलाफ बिश्नोई गैंग ने कथित लव जिहाद को मुद्दा बनाया है। इसके पहले काले हिरण के कथित शिकार को लेकर सलमान खान बिश्नोई गैंग के निशाने पर रहे। 24 अप्रैल 2024 की ये तस्वीरें हैं, जब बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की थी। सलमान और उनके पिता सलीम खान को चिट्ठी के जरिए धमकी दी गई थी। इसी घटना के करीब 6 महीने बाद सलमान खान के बेहद करीबी और नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ही ली थी। सलमान और आमिर के अलावा बॉलीवुड के कई सितारों को बिश्नोई गैंग धमका चुका है। फरवरी 2026 में बिश्नोई गैंग ने अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी देकर 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। उसी वक्त डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी। साल 2025 में जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में कॉमेडियन कपिल शर्मा बिश्नोई गैंग के निशाने पर आए। बिश्नोई गैंग ने कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग की। पिछले साल सितंबर में बिश्नोई गैंग ने अभिनेत्री दिशा पाटनी के बहन खुशबू पाटनी को जान से मारने की धमकी दी थी। बरेली में दिशा के घर के बाहर फायरिंग भी हुई थी और अब बिश्नोई गैंग के निशाने पर मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आ गए। हालांकि मुंबई पुलिस फिलहाल धमकी वाले पोस्ट और ऑडियो की जांच में जुटी हुई है। पुलिस पता लगा रही है कि क्या ये धमकी असली है या फिर फेक। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक बॉलीवुड सितारे बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ रहे हैं, उसने डी कंपनी के खौफ की यादें ताज़ा कर दी हैं।